सुप्रभात। आज शनिवार 13 सितंबर 2025 है। ब्रैनम टैबरनेकल से भाई जोसेफ ब्रैनम का पत्र। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु परमेश्वर के वचन, इस संदेश, उसकी आवाज, उसके भविष्यवक्ता, उसकी दुल्हन से, जीवन से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। यह सभी मेरे लिए एक है। मैं कभी एक बिंदु भी, एक छोटा सा या एक वचन भी जिसे परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा या अपने भविष्यवक्ता के जरिए से बोला, उस पर समझौता नहीं करना चाहता। मेरे लिए ये सब यहोवा यों कहता है वाला वचन है। परमेश्वर ने इसे सोचा, फिर अपने भविष्यवक्ताओं को बोला और उन्होंने उसके वचन को लिखा। फिर उसने अपने शक्तिशाली दूत विलियम मैरियन ब्रैनम को हमारे दिन में धरती पर भेजा, जिससे कि वह एक बार फिर से मनुष्य के शरीर में प्रकट हो सके, जैसा उसने अब्राहम के साथ किया था। फिर वो अपने भविष्यवक्ता के जरिए से संसार के लिए परमेश्वर की आवाज बनकर बोला, ताकि जगत की बुनियाद डालने से लेकर अब तक छिपे हुए सारे रहस्यों को अपनी पहले से ठहराई हुई दुल्हन के लिए प्रकट कर सके और अनुवाद कर सके। अब उसकी दुल्हन आप वचन को देदारी बना रही है, उसके साथ एक हो रही है, उसकी पूरी तरह से लौटाई हुई वचन दुल्हन। मैं जानता हूँ कि मैं जो कहता हूँ और लिखता हूँ उसमें मुझे गलत समझा जाता है। जैसा कि हमारे भविष्यवक्ता ने कहा, मैं निम्रता पूर्वक कह सकता हूँ कि मैं शिक्षित नहीं हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं अपने हृदय में जो महसूस करता हूँ उसे सही ढंग से लिख या बोल नहीं सकता। मैं इस बात को मानता हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत कठोरता से लिख देता हूँ। जब मैं ऐसा करता हूँ तो इसका उद्देश्य अनादर दिखाना, गलत रवैया अपनाना या किसी का न्याय करना नहीं है, लेकिन इसके विपरीत है। मैं ऐसा परमेश्वर के वचन के प्रति अपने हृदय में प्रेम के कारण करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर कोई संदेश को स्वीकार करे और उस पर विश्वास करे जिसे परमेश्वर के द्वारा अपनी दुल्हन को बुलाने के लिए भेजा गया है। मैंने अपने हृदय में या मन में कभी यह नहीं सोचा कि सेवकों को अब और प्रचार नहीं करना चाहिए। यह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होगा। मैं बस टेपों पर परमेश्वर की आवाज के प्रति उत्साही हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यह सबसे महत्वपूर्ण आवाज है जिसे सारे सेवकगण को लोगों के सामने अवश्य ही सबसे पहले रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे प्रचार नहीं कर सकते। मैं बस उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जब लोग उस अभिषेक के नीचे इकट्ठा हों तो वे उनकी कलीसियाओं में टेप को चलाएं। हाँ, मैं पसंद करता हूँ कि सारी दुनिया एक ही समय में एक ही संदेश को दुनिया भर में सुने। इसलिए नहीं कि मैंने ऐसा कहा या इसलिए कि मैंने सुनने के लिए टेप को चुना, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि दुल्हन अवश्य ही देखेगी कि कैसे परमेश्वर ने हमारे समय में ऐसा घटित होने के लिए मार्ग बनाया है। यदि आज हमारे पास यीशु के बोलने की रिकॉर्डिंग टेप पर होती, न कि मत्ती, मरकुस, लुका या यूहन्ना के लेखन में जो यीशु ने कहा, क्योंकि उन सभी ने इसे थोड़ा भिन्न कहा, लेकिन हम यीशु की आवाज को सुन सकते, उसके व्यक्तित्व को, उसकी टूटे फूटे बोलचाल के शब्दों में जैसे कि न है, उठावत है और आवत है को अपने कानों से सुन पाते। तो क्या आज सेवकाई अपनी कलीसिया से कहती, हम अपनी कलीसिया में यीशु की रिकॉर्डिंग को नहीं चलाएंगे। मुझे इसका प्रचार करने और इसका हवाला देने के लिए बुलाया गया है और अभिषिक्त किया गया है। आप इस रिकॉर्डिंग को घर जाकर सुने। क्या लोग इसके लिए खड़े होंगे? दुख की बात है, लेकिन आज वे ठीक यही कर रहे हैं। चाहे वे इसे कितना भी सफेदी देकर छिपाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए भाई ब्रैनम ने हमें एक उदाहरण दिया। उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब सभी कलीसियाओं में, घर में या जहां भी वे थे, एक साथ एक ही समय में जुड़कर सीधे प्रसारण से संदेश सुन सकते थे। वो जानते थे कि वे सुन सकते थे, टेप को प्राप्त कर सकते हैं और बाद में सुन सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि वे एकजुट होकर एक ही समय में संदेश को सुने। मेरे लिए यह परमेश्वर था जो अपनी दुल्हन को यह दिखा रहा था कि हमारे समय में
क्या बात जगह लेगी और क्या करना है। संदेश में विश्वास करने वाला हर एक सच्चा सेवक इस बात से सहमत होगा कि परमेश्वर की आवाज के अभिषेक के नीचे बैठने से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जिसे रिकॉर्ड करके और टेप पर रखा गया है। दुल्हन विश्वास करेगी और उसके पास यह प्रकाशन होगा कि यह संदेश आज के लिए परमेश्वर का वचन है। मैं केवल वचन के आधार पर ही निर्णय को ले सकता हूँ, लेकिन जो कोई भी यह नहीं कहता है कि यह संदेश उसका परम सत्य है, तो उसके पास आज के लिए वचन का कोई प्रकाशन नहीं है। तो भला वह उसकी दुल्हन कैसे हो सकती है? सिर्फ इसका हवाला देना, प्रचार करना या सिखाना नहीं है, लेकिन टेप पर इसे सुनना ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां दुल्हन कह सकती है कि मैं हर एक वचन पर विश्वास करती हूँ। यह संदेश यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। मैं जो प्रचार करता हूँ या शिक्षा देता हूँ, ये यहोवा यूं कहता है वाला वचन नहीं है, लेकिन टेप पर परमेश्वर की आवाज जो कहती है ये है। ये अग्नि के स्तंभ द्वारा परिमाणित एकमात्र आवाज है। मैं जानता हूँ कि ऐसे भाई बहन हैं जो कहते हैं और महसूस करते हैं, यदि आप ब्रैनम टैबरनेकल द्वारा प्रकाशित संदेश नहीं सुनते, उकाब का इकट्ठा होना के पत्र नहीं पढ़ते हैं और एक ही समय पर अपने घरों में सुनते हैं, तो आप दुल्हन नहीं हैं या कलीसिया जाना गलत है। आपको अपने घर में ही रहना है। ये बिल्कुल गलत है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, ना ऐसा कहा या ना ऐसा विश्वास करता हूँ। इसकी वजह से दुल्हन के बीच और भी ज्यादा अलगाव हुए हैं, कड़वाहट आई है और संगति टूटी है, और शत्रु इसका उपयोग लोगों को अलग करने के लिए कर रहा है। मैं दुल्हन को कभी अलग नहीं करना चाहता, मैं दुल्हन को एक करना चाहता हूँ। जैसे वचन कहता है कि हमें अवश्य ही एक होना चाहिए। हमें एक दूसरे से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन केवल टेप में परमेश्वर की आवाज के अलावा और कुछ भी हमें एक नहीं कर सकता। हमें लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। या तो वे दुल्हन नहीं हैं, बस वही करे जो प्रभु आपको अगुवाई करता है। वे अब भी हमारे भाई बहन हैं। हमें एक दूसरे से प्रेम और आदर करने की आवश्यकता है। अब विवाद ना करें, समझे? गुस्सा गुस्से को जन्म देता है। पहली बात आप जानते हैं, आप पवित्र आत्मा को शोकित करके अपने से दूर कर देते हैं। आप वापस विवाद करने लगेंगे, तब पवित्र आत्मा उसके उड़ान को भरता है। गुस्सा गुस्से को जन्म देता है। यहाँ भविष्यवक्ता ने जो कहा उसके अनुसार, मैं पवित्र आत्मा को कभी शोकित नहीं करना चाहता, मैं कभी विवाद नहीं करना चाहता। हम प्रेम से आपस में विचार कर सकते हैं, लेकिन विवाद नहीं। यदि मैंने जो लिखा है या कहा है उसमें कुछ ऐसा कहा है जिससे किसी को ठेस पहुंची हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जैसा कि मैंने पहले भी व्यक्त किया है, मुझे महसूस होता है कि प्रभु ने मुझे मेरे जीवन में एक बात के लिए बुलाया है कि मैं लोगों को आज के लिए परमेश्वर की आवाज की ओर संकेत करूं। अन्य सेवकों के पास अलग अलग बुलाहट है और शायद वे चीजों को अलग दृष्टि से देखते हैं। प्रभु की स्तुति हो, वे वही कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें करने के लिए अगुवाई की है। मेरी सेवकाई बस दुल्हन से कहना है, बटन को दबाकर चलाएं, और टेप पर परमेश्वर की आवाज ही सबसे महत्वपूर्ण आवाज है जिसे आप सुन सकते हैं। मेरा विश्वास है कि सेवकाई को उनकी कलीसियाओं में टेप पर परमेश्वर की आवाज को चलाना चाहिए। मैं हर हफ्ते जो पत्र लिखता हूँ वे दुल्हन के उस हिस्से के लिए है जो खुद को महसूस करते हैं कि वे ब्रैनम टैबरनेकल का भाग हैं। मुझे पता है कि बहुत से अन्य लोग उन्हें पढ़ते हैं, लेकिन मैं केवल वही करने के लिए जिम्मेदार हूँ जो मुझे लगता है कि हमारी कलीसिया के लिए करने के लिए अगुवाई की गई है। हर एक कलीसिया का सर्वोच्च अधिकार है। उन्हें अवश्य ही वही करना है जो उन्हें महसूस होता है कि प्रभु उन्हें करने के लिए अगुवाई कर रहा है, जो 100% वचन है। मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ, हम बस असहमत हैं। जहाँ तक मेरा और ब्रैनम टैबरनेकल का प्रश्न है, हम बस टेपों पर परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं। मैं दुनिया को हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
मैं उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ कि यदि वे हमारे साथ नहीं जुड़ सकते तो कोई भी टेप चुनें और बटन को दबाकर चलाएं। वे ऐसे अभिषिक्त होंगे जैसे पहले कभी नहीं हुए। इसलिए मैं आपको इस हफ्ते रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जब हम एक साथ मिलकर सुनेंगे 630630 क्या आपका जीवन सुसमाचार के योग्य है? भाई जोसेफ ब्रैनम। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।